बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बंद करो विषयों का बंद करो, बंद करो बंद करो, आगे पहले पूरी करो, पूरी करो पूरी करो। कारोबार चालू है उसके अंदर, वो डोबरा डाल करके कारोबार कर रहा है। आप लोग क्या झटके बैठता है वोट की जरूरत नहीं। मैं क्या बोल रहा, चेयरमैन साहब बैठेंगे, चेयरमैन साहब बैठेंगे, 4 बजे चाय पानी करो, घंटा या बात करो, आते बात करेंगे। एनआईटी प्रशासन होश में आओ, होश में तुमको आना होगा वरना तुमको जाना होगा। एनआईटी प्रशासन होश में आओ। जय हिंद दोस्तों, मैं इरशाद शेख। आज हम उत्तर नागपुर से एनआईटी आए हैं और यहाँ बहुत बड़ा एक जन सैलाब लेके आया है। यहाँ पे तमाम उत्तर नागपुर के ही नहीं, नागपुर शहर के भी लोग हैं जो ईदगाह के पर्पज़ से आए हैं। माननीय नितिन राउत जो माजी पालक मंत्री और उत्तर नागपुर के आमदार हैं, इनके फंड से 1,27,05,000 रुपये हमें प्राप्त हुआ। ये राशि प्राप्त हुई एनआईटी को और इसका वर्क ऑर्डर निकला और ये वर्क ऑर्डर निकल कर ईदगाह को भूमि पूजन हुई 8/8/2023 को। यहाँ पे भूमि पूजन होने के बाद रॉ मटेरियल गिरने के बाद यहाँ पे काम रोक दिया गया। कुछ जैसा हमारे कुछ साथियों ने बताया, कुछ तत्व के लोगों ने बांधा लाई और इसका विरोध करने के लिए हम एनआईटी आए। मैं सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, आज माननीय नितिन राउत जी ने उत्तर नागपुर को उत्तम नागपुर बनाया, जिसके कारण एक चारखंबा चौक पे हमें ईदगाह मिला। आज कई सालों के बाद हमें उत्तर नागपुर में ईदगाह मिला, जिसके लिए तमाम एरिया, तमाम बस्ती, उत्तर नागपुर और नागपुर शहर के लोग आके यहाँ जमा हुए हैं और आज एनआईटी ने ही इसका काम स्टार्ट करके दिया, वर्क ऑर्डर दिया और आज एनआईटी ने ही इसे रोक दिया। तो हम एनआईटी से मांग करने आए कि जो शुरुआत आपने शुरू करके दी थी, आज वही उसी काम को क्यों रोका। आज एनआईटी के साहब के बाद हम यहाँ पे आए और हम आपको आगाज़ करते हैं यहाँ से। आज ये जो तमाम मुस्लिम समुदाय यहाँ बैठा है, ये मुस्लिम समुदाय आगाज़ करता है कि जल्द से जल्द हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होंगी तो हम कामठी रोड नेशनल हाईवे जो है, ये नेशनल हाईवे बंद करेंगे। आज जब समाज की बात आती है तो हम बाबा साहब के विचारों पे चलते हैं, सर्वधर्म संभव वाली बातें। जब टेकानाका चौक पे दुर्गा मंदिर, एक मंदिर है जो मंदिर टूट के पुलिस स्टेशन की जगह को मिला, तो जब मुस्लिम समुदाय ने समर्थन में सपोर्ट किया और मुस्लिम समुदाय भी साथ हुआ, तो हिंदू मुस्लिम वाली भावनाएं हमारे दिल में है, एकता की भावनाएं हमारे दिल में है। तो ये बीजेपी ऐसा काम क्यों कर रही है कि चुनिंदा लोग बीजेपी के पास जाते हैं, जो ईदगाह का काम चालू हो रहा है, ईदगाह का काम बंद करा रही है। तो हम बीजेपी सरकार का भी निषेध करते हैं और एनआईटी के पास आकर अपनी मांगों को पूरी करने की मांग करते हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम इससे भी ज़्यादा तादाद में तमाम नागपुर शहर के वासी आज कामठी रोड हाईवे, नेशनल हाईवे हम यहाँ से आगाज करते हैं कि वो हम बंद कराएंगे। हमारी नागपुर सुधार प्रन्यास मुर्दाबाद, नागपुर सुधार प्रन्यास मुर्दाबाद। हम आज जो उत्तर नागपुर की जनता पे कई सालों से अन्याय किया जा रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। डेवलपमेंट के काम या तो दूसरे एरियो में पहुंचाए जा रहे हैं या फिर उन्हें कैंसिल किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार से हम डिमांड करेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि ये भेदभाव क्यों, क्या हो नागपुर शहर में उत्तर नागपुर ही एक ऐसा एरिया है जहाँ के काम को रोका जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चार खंबे पे एक छोटी सी जगह है जो एनआईटी की हुआ करती थी। उस जगह को प्रशासन और शासन के माध्यम से ईदगाह के लिए दिया गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 5 दिन बाद काम शुरू हो चुका था, वर्क ऑर्डर हो चुका था। 5 दिनों के बाद उसे रोका गया।
माननीय आमदार डॉक्टर नितिन राउत साहब की तरफ से 1,27,05,000 रुपये की उसे निधि भी दी गई। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन और नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से कि हम ही लोगों के साथ ऐसा अन्याय क्यों? इसके पहले भी देखा गया है, चाहे शादी खाना हो, इस्लामिक कल्चर सेंटर हो, या उर्दू घर हो, या बाबा साहब अम्बेडकर रोगनालय हो, या कॉलेज हो, या आरटीओ हो, इन चीज़ों को उत्तर नागपुर से ले जाने का काम ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है, जिसके निषेध के लिए हम यहाँ पर आज बैठे हैं। और अगर ये हमारी मांगें नहीं मानी गई, हमारी बातों को नहीं सुना गया, तो आज हम यहाँ पर माननीय चेयरमैन साहब से मुलाकात करने आए हैं, उनसे चर्चा करने आए हैं। अगर इन चीज़ों को उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया तो ये आंदोलन जो है ये हम चार खंबे पे या और किसी जगह पे ये आंदोलन को जारी रखेंगे, और तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाता। मैं डॉक्टर नियाज़ुद्दीन सिद्दीकी मुस्लिम कब्रिस्तान ताजनगर का प्रेसिडेंट हूँ, और ईदगाह जो बन रही है वो हमारे कब्रिस्तान के अंडर ही बन रही है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ईदगाह का काम 8 तारीख को भूमि पूजन हुआ। शहर काजी ने इसकी चलते संगे बुनियाद रखी, और हमारे उत्तर नागपुर, मध्य नागपुर तमाम ही लोग, वहाँ पर बहुत ही लोग मुसलमान लोग मौजूद थे। और 206 साल के अंदर पहले ईदगाह जो नागपुर में बन रही थी वो उत्तर नागपुर में बन रही थी। 206 साल पहले रघुजी राजे भोसले ने ईदगाह बनाई थी। उससे पहले कोई ईदगाह नागपुर में सरकार ने नहीं बनाई थी। वो ईदगाह आज भी किले के ऊपर मौजूद है। छोटी छोटी ईदगाहें नागपुर में कई हैं, मोइनपुर में है, जाफरनगर में है, सदर में है, लेकिन ये ऐसी ईदगाह थी जो डॉक्टर नितिन राउत साहब के हस्ते ये पहली ईदगाह जिसको सरकार बना रही थी। हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात थी कि सरकार NIT हमारे लिए ईदगाह बना के दे रही है। वो जगह पर खाली जगह पड़ी हुई थी जहाँ पर कोई काम नहीं होते थे, जहाँ पर असामाजिक तत्वों का कब्ज़ा था। उस जगह को NIT ने और महानगर पालिका ने साफ़ करके दिया। हमने 22 अप्रैल को वहाँ पर ईद की नमाज़ भी अदा करी उस जगह को लेवल करके, और महानगर पालिका ने, NIT ने हमारी उसमें मदद भी करी। 8 तारीख को भूमि पूजन होने के बाद काम शुरू हो गया। आज ईदगाह के अंदर काफ़ी काम हो चुका है, जहाँ पाइलिंग हो चुकी है, पूरा मटेरियल गिरा हुआ है। कुछ शरारती तत्वों ने उसको और उसे हिंदू मुस्लिम बनाकर उसको रोकने की कोशिश करी है। इसके लिए हम NIT के चेयरमैन से गुजारिश करते हैं कि ये जो मामलात है, जो आज काम रोका गया है, उसको जल्द से जल्द शुरू कराएं, ताकि हिंदू मुसलमान के बीच में जो सौहार्द बना हुआ है वो आपस में बना रहे। दूसरा, हमारा शादी खाने का डॉक्टर नितिन राउत ने उसे 4 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन उस जगह पर एक BJP के लीडर का कब्ज़ा है, जो आज 20 साल से कब्ज़ा करके 20,000 स्क्वायर फीट पे रखा है, जहां उसने एक बस्ती बसा के रखी है। जब उसको NIT भी खाली नहीं करा पाती, ना उसे महानगर पालिका भी खाली करा सकती है। कोई भी जाते हैं तो वो नितिन गडकरी साहब का उनकी धमकी देकर NIT वालों को वापस कर देता है, और पूरी जगह पर कब्ज़ा है। ऐसे ही बाजू में इस्लामिक कल्चर हॉल जो 2008 से बनकर तैयार है, आज तक मुसलमानों के उसको हवाले नहीं किया गया। वो कई सरकारें आई और गई, लेकिन मुसलमान को आज तक उसको हवाले नहीं किया गया। दिल्ली की तर्ज पर वो बनाया गया है, ताकि मुसलमान में जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वहाँ पर ट्यूशन ले सकें, पढ़ाई कर सकें। कंप्यूटर, लाइब्रेरी का वहाँ पर इंतज़ाम होना था, आज तक कुछ नहीं हुआ। वो एक बड़ी बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, जहाँ पर भी आज अब वो धीरे धीरे टूट रही है, कि 2008 से बनी है, उसका रख रखाव में कमी हो रही है। अब वो बिल्डिंग भी धीरे धीरे खस्ता होती जा रही है। मैं मोहम्मद इब्राहिम टेलर, माजी नगर सेवक, बहुजन समाज पार्टी और ताजनगर मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी का नायब सदर। आज ये जो मोर्चा आप यहाँ पर देख रहे हैं NIT में,
ये मोर्चा तमाम भाइयों ने इसलिए निकाला कि माननीय नितिन राउत जी के माध्यम से ताजनगर में एक ईदगाह का पास हुआ था, जिसके माध्यम से वहाँ पर काम भी शुरू हो गया था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने आकर वो काम को रुका दिया और सुधार पन्यास ने वो काम को बंद करा दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ सुधार पन्यास से कि हमने अपनी मर्ज़ी से तो वो काम शुरू नहीं किया था, आपने वर्क आर्डर दिया और काम को मंजूरी दी, उसके बाद ही ये काम शुरू हुआ। और चंद लोगों के बोलने पर, जो लोग चाहे वो कोई भी समाज के हो, अगर वो बोलते हैं काम को रोकने को, तो हम काम कैसे रोक देते हैं? क्योंकि अगर वर्क आर्डर हो जाता है तो वो सारी चीज़ों की जानकारी हासिल करने के बाद ही वर्क आर्डर होता है, और वर्क आर्डर होने के बाद में भी काम रोक दिया तो ये बहुत बड़ा, यानी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। 1947 के बाद में आज तक उत्तर नागपुर में मुसलमानों को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसकी वजह से हम आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सके। लेकिन आज किसी की वजह से, आज अगर किसी की वजह से ये चीज़ मुसलमानों को मिल रही है तो उसमें भी इतनी अड़चनें आ रही है, ये देखा नहीं जा रहा। ऐसा दोगला व्यवहार मुसलमानों के साथ में क्यों होता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, जब भी महाराष्ट्र सरकार कोई भी चीज़ मुसलमानों के हक में अगर होने जाती है तो उसको यहाँ के बजाय दूसरी जगह लेके जाकर उसे चेंज कर दिया जाता है। उत्तर नागपुर आज हमारे क्षेत्र का नागपुर शहर का एक ऐसा क्षेत्र है जो एकदम पिछड़ा हुआ है, जिसकी तरक्की न जाने कब होगी। पूरा शहर तरक्की कर रहा है, लेकिन उत्तर नागपुर एक ऐसा क्षेत्र है हमारा जहाँ पर हम लोग ना एजुकेशन के लिए एजुकेशन है बहुत अच्छा, ना वहाँ पर और कोई चीज़ अच्छी है। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये बोलना चाहते हैं कि एक ये जो चीज़ मिल रही थी हमको, उसको हम हर हाल में लेना चाहेंगे। अगर सुधार पन्यास हमको अगर ये नहीं दिया तो ये आंदोलन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और धरना प्रदर्शन होगा और न जाने क्या क्या हो सकता है। ये चीज़ हर हाल में हम मुसलमानों को मिलनी चाहिए, क्योंकि एक इबादत गाह, ईद का तोहफ़ा जो हमको मिला है, हम उसके अंदर में साल में जो हमारी नमाज़ें होंगी वो वहाँ पे ईदगाह में नमाज़ें होंगी। और अगर सरकार ये चीज़ हमको नहीं देती है तो इसमें हम बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन करेंगे और उसकी मुखालिफत करेंगे। इसलिए हम भारत सरकार का, जो महाराष्ट्र सरकार हमारा विरोध, हम अपना विरोध जाहिर करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।